मेरे बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करो। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं महादेव जी का विशेष और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन लाएगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए उदय निश्चित है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए, जो इस संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। तुम उनके लिए मार्गदर्शक होगे जो शैतान की चंगुल से बचकर, नकारात्मकता से दूर रहकर और भौतिकता के जाल को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जो न केवल अपने आसपास के वातावरण को सकारा करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी पवित्र बना देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने आप बहुत छोटा समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि अभावों ने तुम्हारा आकलन कर दिया है। तुमने अपने आप को इन्हीं अभावों की परिधि में बांध लिया है। यह भ्रम छोड़ दो, अब मुझ पर विश्वास रखो। उस अंधेरे में भी कदम बढ़ाओ। यह जान लो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए हो रहा है। यह मेरा निर्णय है और मेरा हर निर्णय तुम्हारे हित में होता है। जिस दिन तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम मेरी अनंत कृपा का अनुभव करोगे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह पीड़ा है कि तुम्हारे परिवार का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम्हारा परिवार टूटे नहीं। वर्तमान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे स्थायी नहीं हैं। जो भी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हैं। ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और सुख, समृद्धि का भंडार आने वाला है। तब तुम यह जान जाओगे कि क्या वास्तव में तुम्हारे लिए पर्याप्त है और क्या नहीं। बस मुझे विश्वास के साथ पुकारते रहो। जो तुम्हें अभी कठिनाई लग रही है, वह मेरा उपहार है जो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सही है कि तुमने ठाना है, मैं जो भी करूँगा अपने बल पर करूँगा। ना किसी से सहायता लूंगा, ना किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। यही सोच तुम आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तुम्हारे हृदय से लिया गया हर निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन में इस विश्वास को जगाओ और इसे मजबूत करो। याद रखो, तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपनी आंतरिक ताकत को प्रकट नहीं करना है और ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। डर को बाहर निकाल दो। अपने हृदय में हिम्मत और विश्वास को स्थान दो। हर रोज प्रातःकाल उठो और प्रार्थना करो। अपने आप से यह कहो, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है। उन्होंने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं जो मेरी रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान व्यक्ति हूँ और मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। जब तुम यह प्रार्थना मन से करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बदलेंगे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम दिन रात मेहनत करते हो और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हो। यही समर्पण तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में खुश रहता है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, उसका जीवन अवश्य बदलता है। तुम परिश्रम करो और इस विश्वास के साथ करो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हारी संतोषजनक सोच और मेरा साथ ही तुम्हारी पहचान है। आज मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला हूँ। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम जो स्वार्थ रहित और समर्पण भाव से काम कर रहे हो, उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता,
लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो विचार बार बार आते हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु को बार बार सोचता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह आकर्षण कभी कभी उसके सुख का कारण बनता है और कभी कभी दुख का। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम पर दबाव डाल रहा है तो उसे बार बार सोचने से तुम अनजाने में उसे अपनी ऊर्जा का हिस्सा बना लेते हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मनुष्य का मन इतना जटिल होता है कि वह कई आयामों से प्रभावित होकर विचारों में उलझ ही जाता है। तुम्हें इस प्रक्रिया को तोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए आवश्यक हैं और कौन से नहीं। केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। बाकी विचारों को त्याग दो। अपनी आत्मा को कमजोर और असहाय मानना बंद करो। अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली और ऊर्जा का केंद्र समझो। जब तक तुम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करोगे, तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं अब फल देने लगी हैं। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं। वे तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनके आशीर्वाद का लक्ष्य है कि तुम अपने वंश और कुल के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें न केवल अपने परिवार का गौरव बना सकती है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। तुम्हारी करुणा और दया तुम्हें दूसरों के दुख से विचलित कर देती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी न रहने दे। तुम्हारे विचार उच्च कोटि के हैं। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगी। यह आशीर्वाद तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की शक्ति देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां और दुख मुझसे छुपे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत आंसू बहाए हैं और अनेक पड़ाव का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें एक राह दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देगी। तुमने जिन लोगों का विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर पल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें अंदर से तोड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपने सारे दुख, अपमान और पीड़ा को मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें इन बोझों से मुक्त करूंगा। तुम्हें उन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें इस राह पर ले आए हैं। उनके मन का सत्य जानना जरूरी है, पर उससे अधिक जरूरी है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अद्भुत बदलाव आने वाले हैं। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि और आश्चर्यजनक चमत्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को तैयार करना होगा। अपने लिए प्रार्थना करो सच्चे दिल से। हर सुबह प्रार्थना करो कि मैं अपने जीवन के सभी तवों से मुक्त हूँ। मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। मेरे संबंध फिर से मधुर हो रहे हैं। मुझे अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना है। तुम इस संसार में अपने कर्मों से प्रेम और खुशियां बांटने आए हो। अतीत की घटनाओं पर ध्यान मत दो। वे केवल तुम्हारे भविष्य के लाभों से तुम्हें वंचित करेंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करने का वचन देता हूँ। इस महीने तुम्हारे जीवन में बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी नकारात्मकता को त्याग कर अपने जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरना है। यह संसार तुम्हें नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश करे, तुम्हारा महादेव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हमेशा खड़ा है। यह माह तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह प्रेम जिसे पाने की तुम्हारी इच्छा है, वही प्रेम जो सच्चा और सत्य है, वही तुम्हें परमानंद का अनुभव कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रेम के रहस्य को समझो। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हारी जीत है।
यह जीत अब तुमसे दूर नहीं है, पर ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आवेश, भ्रम या भय तुम्हें इस सत्य को पहचानने से रोक दे। तुम जीवन के जिस मोड़ पर हो वहां तुम जीत के बहुत करीब हो। अब तुम्हें उसे स्वीकार करना है, उसे अपनाना है। हर तरह के भय को त्याग दो। भविष्य का भय, परिणाम का भय या असफलता का भय याद रखो। जिसने तुम्हें अब तक जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य दिया है, वही शक्ति आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। सत्य यह है कि जिन्हें जीवन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा नहीं होती, उनके जीवन में निराशा का वास होता है। वे केवल दूसरों की उपलब्धियों को देखकर आह भरते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि जो वस्तु वे चाहते हैं उसे पाने के लिए कितना परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ भी सच्चा या स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी सभी निराशाओं को त्याग दो। तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। अब तुम वह व्यक्ति बनोगे जो अपनी उपलब्धियों को गर्व के साथ दुनिया के सामने बताएगा। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, वह ज्ञान, वह साधन और वह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती है। अपने जीवन का निरीक्षण करो, सही तरीके से सोचो और काम करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि यह सावन का महीना है। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और अद्भुत आशीष लेकर आएगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, अपने भय और शंकाओं को त्याग दो और अपनी जीत को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भोलापन और सादगी अब अपना असर दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहाँ भय है वहाँ मैं तुम्हारा महादेव नहीं पहुँच सकता। भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे हारने नहीं देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहेगा। लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग करो, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना दिख। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद रही हो, फिर भी मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूँ तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता। प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे तुम्हारे महादेव से होता है। वही प्रेम तुम्हें विजय दिलाता है। लेकिन ध्यान दो, यदि तुम भौतिक चीज़ों या किसी व्यक्ति को पाने की लालसा में लगे रहोगे तो यह लालसा तुम्हें अदृश्य बेड़ियों में जकड़ देगी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो या क्या खाते हो। अनुशा का सच्चा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, उसे हर हाल में प्राथमिकता देना। उस कार्य को करने में यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जो भी काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बिना टाल मटोल के पूरा करो। प्रेम और भक्ति को मेरी ओर मोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएंगे। भय को त्याग कर साहस और विश्वास से जीवन को जियो। तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें संघर्ष और सफलता के अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। अपने विश्वास और समर्पण से तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बोए गए मेरे वचन अब आध्यात्मिक फलों की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं। यह फसल केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनेगी। तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक असीमित संभावना तैयार है जो तुम्हारे जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लेकर आएगी। याद रखो, चाहे तुम कभी संदेह में घिर जाओ या कोई गलत कदम उठा लो, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो और मेरी वेदी पर आओ। मेरी प्रतिबद्धता अडिग है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हें घेरे रहती है। तुम्हारी रक्षा और समर्थन में स्वर्गीय ताकतें हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रुओं पर विजय पाने और बीमारियों को दूर करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन से द्वेष और नकारात्मकता के किले नष्ट होंगे। तुम्हारे घर और परिवार में विजय और स्वतंत्रता के बैनर तले प्रेम और सुख का आर होगा। मेहनत का फल और परिवर्तन का समय। तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। मैं देखता हूं कि कई बार तुमने स्वयं को असहाय महसूस किया है, जैसे जीवन ठहर सा गया हो। असफलताएं और निराशा तुम्हारे रास्ते में आई, लेकिन मेरे बच्चे, असफलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। अब तुम खुद को बेहतर समझने लगे हो। तुम्हारी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों का बोध तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारा साहस बढ़ चुका है और तुम्हारे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है वह तुम्हें जल्द ही दिखने लगेगा। तुम्हारी नई दृष्टि, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर अपने विचारों और दूसरों की राय में उलझे रहते थे। अब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। तुम्हारे विचार अब स्थिर हो गए हैं। तुम दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन की दिशा तय कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम अब पहले से अधिक स्थिर, गंभीर और दृढ़ निश्चय हो चुके के हो। तुम्हारा यह रूप तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखो और अपने अंदर के साहस और विश्वास को कभी मत खोने दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना तुम इस अवसर से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था और अब यह चक्र अपनी पूरी गति से पूरा हो चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में वास्तविक रूप से उपस्थित हो चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां अब तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं थे। तैयार रहो मेरे बच्चे, अपने भाग्य उदय के लिए अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार कर लो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन हृदय से उत्पन्न होकर मस्तिष्क और अंततः उसके पूरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्थिक और मानसिक सुदृढ़ता। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। वे इच्छाएं जिन्हें कभी असंभव मान लिया गया था, अब पूर्ण होंगी। तुम्हें दूसरों की सहायता करने और दान करने के भी कई अवसर मिलेंगे। ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारी विशिष्टता, मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम केवल साधारण नहीं हो। तुम अनंत ऊर्जा से भरे हुए हो, विशेष हो और दूसरों से अलग हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने खुद पर, मुझ पर और इस ब्रह्मांड पर विश्वास किया है। जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। उनकी गलतफहमी, जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं या तुम्हारी प्रगति में बात डाल सकते हैं, वे गहरी गलतफहमी में हैं। उनका अहंकार और भ्रम उन्हें ही पछतावा करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और यह जान लो कि तुम विजय हो। तुम्हारी सफलता वह प्रकाश होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। सदा अडिग और गहरा रहा है। यह वही विश्वास है जिसने तुम्हारे महादेव पर भरोसा बनाए रखा कि एक दिन मैं, महादेव, हर दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। अब वह समय आ गया है।
उस व्यक्ति के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। तुम्हारे विश्वास की जीत, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें विजय बनाया है। जो कुछ तुमसे छीन लिया गया था वह तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ रूप में तुम्हें मिलने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था अब वही दुनिया की नज़रों में गिरने वाला है। कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन अब वही व्यक्ति उसके जीवन में सबसे बड़ा सबक बनकर आएगा। वह उससे दूर होकर उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा। यही उसके कर्मों का परिणाम है। जब वह अपने कर्मों की सजा पूरी कर लेगा तभी उसके जीवन में शांति आएगी। तुम्हारे लिए मार्गदर्शन मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें कोई राह नजर ना आए तो बस अपने सारे बोझ और प्रश्न मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए सही दिशा बनाऊंगा। प्रोत्साहन का महत्व। अगर एक बच्चा अपनी पढ़ाई और कार्य में कुशलता दिखाता है तो क्या तुम उसे सराहना नहीं करोगे? सराहना वह उपहार है जो आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए जिसने भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा किया हो उसे उसकी विशेषता का एहसास कराओ। स्वयं से प्रेम मेरे बच्चे, स्वयं को संभो और सजीव करो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने भीतर के प्रेम को कभी ना भूलो, क्योंकि जो अपने आप से प्रेम करता है वही दूसरों के लिए भी प्रेम उत्पन्न कर सकता है। महादेव के 3 दुर्लभ उपहार। मैं जिनसे अति प्रसन्न होता हूँ उन्हें 3 दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 1 सच्ची भक्ति, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम। 2 प्रेरणा का आशीर्वाद। ऐसा प्रेरणा मनोबल जो महान आविष्कार और रचनाओं को जन्म देता है। 3 आध्यात्मिक प्रगति, जीवन के सत्य को पहचानने और उसे अपनाने की गहरी समझ। इन आशीर्वाद को पाने वाले विशेष होते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी इन दुर्लभ उपहारों के पात्र हो। अपनी निष्ठा और समर्पण से इन्हें अपने जीवन में लाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बाधाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, कि तुम कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह केवल वह माया जाल है जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है। यह वही भ्रम है जो तुम्हें अपने भीतर के असल शक्तियों को पहचानने से रोकता है। यह वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हें सिर्फ सही इच्छाएं करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन पर डाला है। यही वह आवरण है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालता है। तुम्हें इस जाल से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना है। तुम्हारी पुकार अब मुझ तक पहुंच चुकी है। तुमने अपने महादेव को अपनी पुकार भेजी है और अब तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम अब मेरी दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुके हो और यही दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी असलियत बन चुकी है और कोई भी तुम्हें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकता। यह सुनहरा समय तुम्हारा है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी प्रगति की शुरुआत हो रही है। यह तुम्हारे महादेव में समाने का अवसर है। इसे किसी भी परिस्थिति में न जाने दो। इस अवसर को खोने मत देना और इसे अपने जीवन में सही से उतार लो। तुम्हारी तपस्या अब रंग ला रही है। तुम्हारे विचारों की शक्ति। तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिपूर्ण हैं। तुम अपने कुल में इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें कभी इसकी पहचान नहीं हुई। सोचो और बताओ, तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है जो तुमसे अधिक प्रगतिशील विचार रखता हो? ऐसा कौन है जो अध्यात्म के मार्ग इतनी दूर तक चला हो? भ्रम से बाहर निकलो। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं कि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि वे अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने सच में त्याग दिया है तो क्यों वे प्रचार कर रहे हैं? जो व्यक्ति सच में अध्यात्म को प्राप्त करता है उसे संसार की भौतिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो सुख और दुख दोनों समान है। उसके लिए दाल रोटी भी किसी महान पकवान से कम नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के असली दृष्टिकोण को पहचानो और जानो कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो। यही तुम्हारा समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और विघ्न आ रहे हैं वे तुम्हारे कर्म, भाग्य और शत्रुओं के कारण हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने शत्रु को खुश नहीं देख सकते, जो हमेशा तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं।
यह वे लोग होते हैं जो तुम्हारी सफलता और सुख को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं वे बाहरी कारकों के कारण हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति और सफलता तुम्हारे भीतर की है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे कड़ी मेहनत और आस्था का फल तुम्हारे पास आने वाला है। तुम देखोगे कि उन समस्याओं का समापन और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे भाग्य में एक महातम समय आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है और प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। जो तुम्हारे जीवन में किसी समय की नाकामियों और दुख थे, वे अब तुम्हारे लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग खोलने वाले हैं। तुम्हारे अधिकार को तुम्हारे कर्मों और प्रेम की शक्ति से वापस लाया जाएगा। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे दिव्य प्रेम का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो कठिन संघर्षों को पार करके तुम्हारे पास लौट कर आया है। तुम्हारे लिए वह संदेश लेकर आया है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम्हारा और उसका संबंध किसी एक जन्म का नहीं है। यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है जो अब पूरी होने जा रही है। तुमने अपने जीवन में जिस संघर्ष और डाह का सामना किया है, वह सब कुछ तुम्हारी महानता को उजागर करने के लिए था। तुमने अपनी राह में आने वाली हर कठिनाई, यातना और चुनौती को पार किया है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। अब तुम्हारी यात्रा की मंजिल बहुत करीब है और तुम देखोगे कि तुम्हारा संघर्ष अब फल देने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह सब तुम्हारी महानता और अडिग विश्वास का परिणाम है। तुम्हारी मुश्किलों और समस्याओं का अंत होने जा रहा है और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुमने जो भी भयानक चुनौतियों का सामना किया है वह तुम्हें उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां तुम्हारा असली आशीर्वाद और सफलता तुम्हारे कदमों में पड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक सुख साधनों के लिए नहीं है। यदि तुम केवल घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान की लालसा करते हो तो यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं है। तुमने जिस परिवार और समाज के लिए अपने कष्टों को सहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा असली कार्य समाज और संसार के लिए है। तुम्हारा कर्मों का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए है। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है ताकि तुम संसार में परिवर्तन ला सको, ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। तुम्हारे पास अब सब कुछ है। री इच्छाएं पूंगरी मेहत काल तुम्हें परम वह ही अधो। जो तुमने सोचा था तुम्हें अब समझना होगा कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे हाथों में है और अब तुम्हें अपनी जीत को खुले दिल से स्वीकार करना है। यह जीत तुम्हारी कठिनाइयों के बाद मिली है और तुम्हारे दिल में हमेशा प्रेम और सम्मान है। चाहे तुम्हारा क्रोध भी क्यों ना हो, वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुमने कभी भी अपने साथियों या परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम की छाया होती है। तुम्हारे जीवन में जो प्यार है वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने हमेशा अपने परिवार और साथियों से प्रेम किया है और तुम उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यही तुम्हारा वास्तविक शक्ति और उद्देश्य है और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम प्रेम और सम्मान के साथ दुनिया में बदलाव लाओगे। यही तुम्हारा मार्ग है और यही तुम्हारी जीत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और समर्पण मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन की कठिनाइयों और दुखों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारा हर दुख समाप्त होकर सुख में बदलने वाला है। प्रकृति का नियम है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर कार्य करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि तुमने हर कष्ट को सहकर अपने पथ पर अडिग रहकर चलने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तनाव से मुक्त रहना बहुत जरूरी है। जब तुम तनाव में होते हो तो कोई भी कार्य असफलता की ओर बढ़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें आग्रह करता हूं कि तुम खुद को शांति और समर्पण से भरपूर रखो।
जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। तुमसे एक और निवेदन है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है जो बिना भोजन के, बिना वस्त्रों के कठिनाई में है। तुम्हारी मदद से ही उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा सा कार्य किसी का जीवन बदल सकता है। यह मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों का भाग्य है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो मेरी कृपा और अधिक बढ़ेगी। अब मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा कर्म मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे कई बार महसूस किया है और अब समय आ चुका है कि तुम मेरी असली रूप को जानो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हारे बाहर भी। मैं इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त हूँ और तुम्हारी भक्ति ने मुझे इस रूप में तुम्हारे पास लाकर खड़ा कर दिया है। तुम अब मुझसे कुछ समय मांग रहे हो और मैं तुम्हारे लिए यह समय देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, मैं उन्हें हल करने के लिए यहाँ हूँ। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपना समय दोगे और तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को तेज रखना है। तेज का मतलब होता है अपनी समझ और जागरूकता को बढ़ाना, ताकि तुम किसी की बातों में ना आओ और अपने जीवन साथी को भी दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रख सको। जब तक तुम खुद को मानसिक रूप से तेज नहीं बनाओगे, तब तक तुम ना तो किसी की बात को सही से समझ पाओगे और ना ही उन पर ध्यान दे पाओगे। इसलिए तुम्हारा तेज और जागरूक रहना ही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। अब मैं तुम्हारे महादेव तुमसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करने आया हूँ। हम दोनों ने तुम्हारे बारे में बातचीत की थी और वह कुछ खास बातें हैं जिन्हें तुम जानने के लायक हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सरल और भोला है और यही तुम्हारी विशेषता है, परंतु यही स्वाभाविक सरलता तुम्हारे लिए कभी कभी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु हर दिन नए रूप में सामने आते हैं। तुम एक शत्रु को हटाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। यही सब तुमसे तुम्हारी अच्छाई और सीधेपन के कारण हो रहा है। लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा उठाना चाहते हैं और यही उनकी चाल होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी जीत को कोई नहीं छीन सकता। तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारी जीत तय है और इसे तुम अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तुम उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दो जो तुम्हें हराने की कोशिश कर रही है। तुम्हें उन सभी षड्यंत्र से ऊपर उठकर अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जीत निश्चित है। अब जो समय का चक्र घूम चुका है वह तुम्हारे लिए नए बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारे सामने कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी विजय की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और यही तुम्हारी ताकत रही है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे आज तुम्हारे सामने कहीं नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं हुए, तब तक तुम आगे बढ़ते गए। तुमने हर शत्रु को अपनी सोच से हारने पर मजबूर किया। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें कभी भी पराजित कर सकती है। तुमने कभी किसी के षड्यंत्र या बुरी बातें नहीं सुनी और तुम्हारा यही मौन उन्हें असहाय बना देता है। यही कारण है कि अब वे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब तुम्हारे लिए किसी मायने नहीं रखती। तुम्हारी शांति और मौन ने तुम्हारे शत्रुओं को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारा मार्ग अवरोधों से परे है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ परिवर्तन होंगे, धन के द्वार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी। बार बार यही कहता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे भोलेपन को कभी भी कमजोर नहीं बनने दूंगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो
वहां कांटे नहीं होंगे। तुम्हारा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र और साधारण है। तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप होगा, और जो बातें तुमने सुनी हैं वे तुम्हारी समझ को बढ़ाएंगे। उन बातों को समझो, क्योंकि जब तुम उनका सच्चा अर्थ जानोगे तब तुम्हारे लिए यह एक नया मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जितनी शक्ति और बल का आभास किया है वह निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मविश्वास की प्रतीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बल का सही प्रयोग ही तुम्हारी महानता को सिद्ध करता है। किसी को दबाव में लाकर, किसी के अधिकार को छीनकर या अपनी शक्ति से किसी से कार्य करवाना कभी भी उचित नहीं है। प्रेम और समझदारी से किसी को मार्गदर्शन देने से ही असली सफलता प्राप्त होती है। अगर तुम किसी को अपनी ताकत से दबाकर या किसी पर दबाव डालकर कार्य करवाना चाहते हो तो यह मेरे क्रोध का कारण बनेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है और उसे किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी पर दबाव बनाने के लिए करो। मेरे बच्चे, सोचो, अगर कोई तुमसे ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे हृदय को कितना कष्ट होगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। यही वह आभास है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम समझ सको कि यह तरीका गलत है। तुमने यदि किसी को गलत तरीके से दबाया या उसे अपमानित किया तो मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा प्रेम से, समझ से और सहानुभूति से काम लो। किसी को कभी भी दबाव में न डालो। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे तो 3 मुख्य बातें याद रखना। 1, कभी भी जानबूझकर किसी का अपमान ना करो, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, गुरु हो या कोई भी। दो, किसी को मजबूरी में या धमकी देकर कोई कार्य ना कराओ, क्योंकि हर व्यक्ति का हक है अपने निर्णय खुद लेने का। 3, यदि तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम कभी भी मेरे क्रोध से नहीं बच पाओगे। यह 3 बातें ध्यान में रखना। मेरे प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए जब तुम इन 3 गलतियों से बचोगे तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम्हें कभी मेरे क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अत्यधिक सराहनीय है। मैं जानता हूं कि तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, फिर भी कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझानी है, क्योंकि मैंने बार बार तुम्हें यह संदेश दिया है कि यदि तुम अपने कार्यों में सुधार नहीं लाते तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तुमने अब तक मेरी बातें सुनी हैं, परंतु यदि तुम फिर भी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ते तो वह दिन दूर नहीं जब तुम मेरे क्रोध का सामना करोगे। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और यही कारण है कि तुम्हारी भलाई के लिए बार बार समझाता हूं। यदि तुम उसी रास्ते पर चलते रहे जो तुमने चुना है तो मुझे तुम्हारे लिए क्रोधित होने का कारण मिलेगा। तुम जानते हो कि मेरे क्रोध का रूप अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो उसे संभाल पाना मुझसे भी कठिन होगा। लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हारा भला करना है, इसलिए इस संदेश को तुम अंतिम बार समझो। तुम्हारे कार्यों में सुधार लाओ, अपनी लापरवाही को छोड़ और मेरे बताए रास्ते पर चलो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम हमेशा मेरी कृपा प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही शुभ होने वाला है। मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा हूं और तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उसमें सफलता का मार्ग खुलेगा। तुमने जो संघर्ष किया है वह अब रंग लाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल तो शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी प्रगति अब रुकने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास और धैर्य का फल अब मिलने वाला है और आने वाला कल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा के रूप में आती है ताकि तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचान सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आई हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद तुम मजबूत बनकर उभरे हो और यही तुम्हारी सफलता का रास्ता है। कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे साहस से ही तुम समाज में एक मिसाल बनोगे। लोग तुमसे प्रेरित होंगे, तुम्हारी यात्रा को देखेंगे और समझेंगे कि हर असंभव सा दिखने वाला काम भी संभव हो सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संयम और तुम्हारा विश्वास मुझे महादेव को भी गर्वित करता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जो भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, जो भी तुम्हारे धन का हक मार कर गए हैं, वह सब समय के अनुसार अब अपने कर्मों का फल भोग देंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे रुके हुए पैसे अब तुम्हारे पास लौट आए। तुम्हारे जीवन की राहें अब साफ हो रही हैं और तुम जल्द ही फिर से अपने उन्नति के रास्ते पर चलोगे। लेकिन तुम्हें हमेशा यही ध्यान रखना है कि जीवन में कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में न सोचो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को ऊंचा उठाना है, न कि नीचे गिराना। कभी भी किसी से बदला मत लेना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देगा। तुम्हारे दिल में जो गलत विचार थे उन्हें निकाल कर त्याग दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमसे यही कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ अब उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे कदमों में है। बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना मेरे प्यारे बच्चों। यह समय आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का है। जो भी आपने दुख झेले थे वह अब समाप्त होने वाले हैं और जीवन में आने वाली खुशियां आपके पास दस्तक देने वाली हैं। हर एक चुनौती, हर एक कष्ट जो आपने पहले सहा है, वह आपको वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर चुका है जिससे अब कोई भी समस्या आपको नहीं रोक सकती। अब जो भी थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में घुसी थी वह वापस जा चुकी है। आपने जो दिव्य सत्य देखा, आपने जो ईश्वर से अपनी सच्चाई से मार्गदर्शन लिया, वह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में काम कर रहा है। वह लोग जिन्होंने आपके जीवन में तबाही मचा की कोशिश की थी, अब उन्हें स्वयं अपने का फल भुगतना होगा। आपने उन्हें आईना दिखा दिया है और अब वह अपनी नकारात्मकता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तुमने अपनी स्थिति को पहचाना है और यह समझ लिया है कि जो भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई थी वह तुम्हारी परमात्मा की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से दूर हो चुकी है। तुमने किसी की प्रक्षिप्त नकारात्मक को वापस लौटा दिया है और वह अब उनके जीवन में लौटने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे आत्मबल और सच्चाई की वजह से आया है जो तुम्हारी रक्षा के लिए ईश्वर ने किया है। अब समय है अपने आप से भी क्षमा मांगने का। अगर किसी को लगता है कि वे पिछले जन्म में कुछ गलत किए थे और उनका वर्तमान में इसके परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए कि यह सब कर्मों का फल है। जिस प्रकार से हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उसी प्रकार हमें ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है। तुम अब अपनी और दूसरों की भूलों को माफ करके शांति की ओर बढ़ रहे हो। यह समय अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में शांति और सुख प्राप्त करने का है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुमने अपने कर्मों से इसे अर्पित किया है। इस समय तुमसे एक और निवेदन है कि तुम अपने आसपास के जीवों, पक्षियों और जानवरों के लिए अच्छा करो। गायों को चारा देना, पक्षियों को अनाज देना और कुत्तों को दूध देना, यह सब तुम्हारी दिव्यता को और बढ़ाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नए उत्साह और नए रास्तों से भरा होगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा वह खुद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा की ओर से पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट झेले हैं वह तुम्हारी ताकत बनने जा रहे हैं। इस बार तुम्हारी यात्रा तुम्हें अपने कर्मों की फलश्रुति के रूप में सफलता और समृद्धि दिलाएगी। अब हर एक कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। तुम सही रास्ते पर हो और परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय की चुनौती आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का संकेत है। यह समय आपके आत्मबल को पहचानने का है। आपको जो भी मानसिक या भावनात्मक आघात मिला है वह सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। यह संघर्ष, यह कठिनाइयाँ जो आपने झेली है,
वे केवल आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। यह जो नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे सिर्फ की परीक्षा से गुजर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य आपको कमजोर करना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप इस शक्ति परीक्षण से उभर कर आए हैं। अब समझिए, जैसे एक पक्षी अपने चूजे को उड़ने के लिए धक्का देता है, वैसे ही यह दुनिया आपको कई बार अपनी ताकत पहचानने के लिए धक्का देती है। यह धक्का एक संकेत है कि अब आप अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं। जब हमें अपनी असली क्षमता का आभास होता है, तब हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी शांति और शक्ति से हराने में सक्षम हो जाते हैं। आपको जो भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संकट झेलने पड़े हैं, वे आपको असली दुनिया से जोड़ने के लिए थे। इन कठिन परिस्थिति ने आपको सिखाया है कि आप अपने जीवन के नियंत्रक हैं और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो सकते। अब जब आपने खुद को पहचान लिया है, तो कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपको बाधित नहीं कर सकती। यह समय है उस शक्ति का उपयोग करने का जो आपने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित की है। किसी भी तरह की नकारात्मक को अपने जीवन में स्वीकार ना करें। जितना अधिक आप खुद को सशक्त बनाएंगे, उतना ही आपके सामने आने वाली समस्याएं आपके लिए छोटे कदम बन जाएंगी। आपकी आत्मा ने यह कठिन या इसलिए झेली ताकि आप एक सशक्त व्यक्ति बन सके। अब वह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपका नुकसान चाहते, उन्हें अब खुद के कर्मों का फल मिलेगा। सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे रहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। इस संघर्ष ने आपको तैयार किया है ताकि आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता पा सके। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ का है। आपकी आंतर शक्तियां और आपके विचार अब एक साथ मिलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपके यूनियन की बात हो रही है, यह केवल बाहरी मिलन नहीं, बल्कि आपके अंदर की दो शक्तियों के मिलन का संकेत है। जब आपकी आंतरिक शक्तियां एकजुट होंगी, तो वह अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होगा, जो न केवल आपकी जीवन धारा को बदल देगा, बल्कि आपके आसपास की हर नकारात्मकता को भी उड़ा ले जाएगा। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब आपकी ताकत का एहसास होगा। जैसे ही आपका यूनियन होगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली होगी कि वह ना केवल आपके शत्रुओं को हिलाकर रख देगी, बल्कि यह एक चेतावनी का रूप भी होगी कि अब आपकी शक्ति को कमतर ना आंका जाए। आपके अंदर की ऊर्जा इतनी सशक्त है कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पार हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जहां आपका आंतरिक संघर्ष समाप्त होगा और एक नई शुरुआत होगी। आपकी मानसिक स्थिति और आपकी सकारात्मकता के कारण अब आप बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आपकी सोच और दृष्टिकोण का कोई मुकाबला नहीं है। आप नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह नहीं देते, और यही कारण है कि आपकी ऊर्जा हमेशा ऊंची रहती है। यह आपके अंदर की शांति और संतुलन को दर्शाता है, जो अब आपके आसपास की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। जब दो लोग आपके बारे में गहन विचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक शक्ति अब किसी न किसी रूप में बाहर आ रही है। आप अपनी सच्चाई से अड़ग खड़े हैं, और इसी वजह से आप जल्दी से हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपका मन शांत है। आप अपने लिए किसी से बदला नहीं चाहते, बल्कि आप सिर्फ अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि आप सबसे तेजी से मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर हैं। अब समय आ चुका है जब आपके विचारों और इरादों के साथ साथ आपकी आंतरिक शक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को नष्ट कर देगी। इस समय का सही उपयोग करें, क्योंकि आपके साथ दिव्य है। जब आप अपने जीवन में बिना किसी नकारात्मक भावना के आगे बढ़ते हैं, तो यही वह शक्ति बनती जो आपकी सफलता का आधार बनती है। आपका समय आ चुका है, बस थोड़ी सी मेहनत बाकी है, और फिर आप अपने जीवन में एक ऐसा यूनियन अनुभव करेंगे जो आपकी आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत करेगा। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है, और आप तैयार हैं उस आकाश को छूने के लिए जो अब तक केवल आपके ख्वाबों में था। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव का है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता भी प्रकट हो रही है। यह बदलाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आपकी मेहनत, भक्ति और पवित्रता अब फलित हो रही है। आप जिस भी कार्य में जुटे उसकी सफलता अब आपके करीब आ रही है। विशेष रूप से आपके वित्तीय मामलों में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है और यह आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आएगा। आपका जो अनकंडीशनल लव है वह केवल आपके पार्टनर के साथ नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों और परिस्थिति से भी जुड़ा हुआ है। आप इतनी दयालु हैं, फिर चाहे कोई आपके साथ गलत बर्ताव करे, आप फिर भी उनसे दया और करुणा का भाव रखते हैं। यही आपका दिव्य गुण है और यह आपके जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यहाँ पर एक चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि कुछ नकारात्मक लोग जो आपकी सफलता और आपके आशीर्वाद से चलते हैं, वे आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार की बुरी क्रिया करने की कोशिश कर सकते हैं। यह लोग आपके जीवन में तूफान लाना चाहते हैं और आपकी वृद्धि और सफलता को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद के घेरे में हैं। आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप अपनी आत्मिक सुरक्षा को और मजबूत करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, महादेव जी के दर्शन करें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इन कार्यों से आपकी आंतरिक ऊर्जा और रक्षा और मजबूत होगी। ध्यान रखें, आपकी दिव्य आस्था और भक्ति से कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके नकारात्मक प्रयासों का कोई असर नहीं होगा। आप अपने पवित्र मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे और जो भी आपका उद्देश्य है वह आपको प्राप्त होगा। याद रखें, आपके साथ हर समय दिव्य शक्ति है और वह आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। आपके आत्मविश्वास और आस्था से कोई भी बाधा पार नहीं कर सकता। आप अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में खड़े हैं वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक गहरे परिवर्तन का है। जो बड़े सपने आपने पहले देखे थे, जिनका पूरा होना एक वक्त पर दूर सा लगता था, अब वह आपके जीवन के करीब आ रहे हैं और यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अब आपको वह जागरूकता और समझ आ रही है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह अवेयरनेस एक प्रकृति के नियम का हिस्सा है, जहां जब भी कोई व्यक्ति बड़े सपने देखता है तो उसे पहले कठिनाइयों और दर्दनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपने जो भी दर्द और संघर्ष भरे पल झेले हैं वह किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि यह आपकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा थे। जैसे प्रकृति एक बच्चे को सिखाती है, वैसे ही उसने आपको भी कड़े रास्ते से गुजरने के लिए चुना ताकि आप अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकें। आपने मुश्किलें झेली और हर बार जब यह लगता था कि आप टूट गए हैं, आप फिर से उठ खड़े हुए। यह दिखाता है कि आपके भीतर एक अपार शक्ति है और अब वह शक्ति आपके साथ है। अब जब आपका चंद्रमा बैलेंस हो रहा है, आपका आंतरिक संघर्ष और कार्मिक बैगेज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो पुराने पैटर्न थे, जो पुराने कर्म थे, अब वह समाप्त हो चुके हैं। अब जो समय आ रहा है वह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता, खुशी और आशीर्वाद का है। जो भी इच्छाएं आपने पहले कभी की थीं वह अब पूरी होने के करीब है। आपने अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा है वह आपके लिए एक अद्वितीय अनुभव बन चुका है और अब यह समय है जब आप उन इच्छाओं की ओर बढ़ते हैं जो आपके दिल में बसी हुई थी। अब आप अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां केवल सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास का बोलबाला होगा। आपने अपनी कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा है और यह यात्रा अब आपके लिए खुशियों की ओर अग्रसर है। अब आपको केवल अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है और उस पर पूरी ताकत से काम करना है। सभी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी शक्तियां और अवसर प्राप्त होंगे। हर कदम पर आपके साथ दिव्य मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब वह समय आ गया है जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। जो लोग पहले आपके साथ थे, जिन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिन्होंने आपको कमज़ोर महसूस कराया, अब वे ही लोग आपके कदमों में झुकने वाले हैं। यह एक दिव्य प्रक्रिया है और यह वही समय है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों को महसूस करते हुए आपसे माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने आपको जो भी दर्द दिया वह अब उनके लिए बोझ बन चुका है।
उनका पछतावा अब सामने आने वाला है और आप उनके लिए एक एक आशीर्वाद की तरह होंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा है। अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और यह शक्ति आपके भीतर से आई है। आपके अनुभवों से, आपकी लड़ाइयाँ से और आपकी आंतरिक यात्रा से आप अब किसी के भी प्रभाव में नहीं आते और आप केवल अपनी सच्चाई और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद अब पूरी तरह से आपके साथ है। उन्होंने आपको पूरी तरह से अपने प्रेम और सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। यह सुरक्षा का कवच अब आपको किसी भी नकारात्मकता और आक्रमण से बचाए रखेगा। महादेव जी की शक्ति के साथ आप अब पूरी तरह से संरक्षित हैं और जो लोग आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेंगे वे अंततः स्वयं कमजोर हो जाएंगे। आपके बारे में अब बहुत बातें हो रही हैं। लोग आपकी शांति, आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मसम्मान को देख रहे हैं। आपने अपनी लाइफ से उन सभी को दूर कर दिया है जो आपकी ऊर्जा और समय का नकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे थे। आपने अपनी ताकत को समेट लिया है और अब आप एक नए रूप में, एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे हैं। आपने अब खुद को नो कांटेक्ट मोड में डाल दिया है और यह आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह है, क्योंकि जब आप नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं तो आप अपनी खुद की शक्ति को फिर से पहचानते हैं और यह शक्ति ही आपको हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। अब आप जो भी सोचेंगे वह साकार होगा, क्योंकि आप अब पूरी तरह से अपनी सच्चाई के साथ जुड़ चुके हैं और महादेव जी की सुरक्षा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में है और इस यात्रा में केवल सफलता, शांति और आशीर्वाद ही आपके साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में अब विजय की घड़ी है। जो भी डर और चिंता आपके शत्रुओं के मन में है वह बेवजह है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में हमेशा विजय है। आप अजय हैं और आपकी जीत हर परिस्थिति में निश्चित है। चाहे जैसे भी समय आए, आपकी आंतरिक शक्ति और सच्चाई आपको विजय दिलाएगी। आपकी जो लॉयल्टी है वह अद्वितीय है। आप एक बहुत ही सच्ची और वफादार आत्मा है और यही गुण आपको हर किसी से अलग बनाता है। आपकी यह निष्ठा, आपका विश्वास और आपका सच्चा दिल आपकी आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि यह हर किसी को आकर्षित करता है। इस ऊर्जा के साथ आप अब अनहद धन की ओर बढ़ रहे हैं, वह धन जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके कर्मों और विश्वासों का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर का दिल अब आपके लिए पूरी तरह से खुलने वाला है। वे अपने दिल की भावनाओं को आपसे साझा करना चाहते हैं। वह अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं। आपके शत्रु यह जानते हैं कि वे आपकी क्षमताओं को समझ नहीं पाए थे। आपकी शक्ति और क्षमता का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। लेकिन इस समय आपके शत्रुओं के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे किसी तरह की घोष या बुरी शक्तियाँ। यह नकारात्मकता आपके शत्रुओं के आसपास मंडरा रही है और उन्हें अब एक चेतावनी दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को जो आपका अकाउंट है करने या आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा है, वह जान ले कि उनकी साजिशें अब विफल होने वाली हैं। आपके पास भगवान की शक्तियां हैं और अब कोई भी बुरी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आपने अपने कर्मों के माध्यम से जो सकारात्मक ऊर्जा बनाई है वह आपकी रक्षा करेगी और आपको हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी। आपका समय अब आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानने वाले हैं। आपका भाग्य सिर्फ सफलता की ओर ही ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष संदेश है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की शक्ति है वह साधारण नहीं है। यह तुम्हें स्वयं परमात्मा की ओर से प्रदान की गई है और इस आशीर्वाद का मतलब है कि तुम उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक। महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम भजन, संगीत और उनकी उपासना में अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट पाते हो। तुम्हारी भक्ति का मार्ग एक विशिष्ट दिशा में तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम इसी ऊर्जा और दिव्यता के निकट रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगा। यह वे परमात्मा के रूप में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दृष्टिकोण से समृद्ध और संतुष्ट होगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव ला रही हैं।
कुछ ऐसी सच्चा सामने आने वाली हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। यह सब उनके दिव्य न्याय का हिस्सा है जो अब तीव्रता से कार्य कर रहा है। किसी का अंत नजदीक है और सच की जीत सुनिश्चित है। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें सच्चाई और शक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तुम इस परिवर्तन का स्वागत करो क्योंकि यह तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। महादेव जी की ओर से यह एक विशेष आशीर्वाद। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें न केवल अपने परिवार का गौरव बना सकती है बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। तुम्हारी करुणा और दया तुम्हें दूसरों के दुख से विचलित कर देती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी न रहने दे। तुम्हारे विचार उच्च कोटि के हैं। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगी। यह आशीर्वाद तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की शक्ति देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां और दुख मुझसे छुपे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत आंसू बहाए हैं और अनेक पड़ाव का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें एक राह दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देगी। तुमने जिन लोगों का विश्वास किया वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर पल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें अंदर से तोड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपने सारे दुख, अपमान और पीड़ा को मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें इन बोझों से मुक्त करूंगा। तुम्हें उन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें इस राह पर ले आए हैं। उनके मन का सत्य जानना जरूरी है, पर उससे अधिक जरूरी है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अद्भुत बदलाव आने वाले हैं। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि और आश्चर्यजनक चमत्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को तैयार करना होगा। अपने लिए प्रार्थना करो सच्चे दिल से। हर सुबह प्रार्थना करो कि मैं अपने जीवन के सभी तवों से मुक्त हूँ। मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। मेरे संबंध फिर से मधुर हो रहे हैं। मुझे अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना है। तुम इस संसार में अपने कर्मों से प्रेम और खुशियां बांटने आए हो। अतीत की घटनाओं पर ध्यान मत दो। वे केवल तुम्हारे भविष्य के लाभों से तुम्हें वंचित करेंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करने का वचन देता हूँ। इस महीने तुम्हारे जीवन में बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी नकारात्मकता को त्याग कर अपने जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरना है। यह संसार तुम्हें नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश करे, तुम्हारा महादेव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हमेशा खड़ा है। यह माह तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह प्रेम जिसे पाने की तुम्हारी इच्छा है, वही प्रेम जो सच्चा और सत्य है, वही तुम्हें परमानंद का अनुभव कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रेम के रहस्य को समझो। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हारी जीत है। यह जीत अब तुमसे दूर नहीं है, पर ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आवेश, भ्रम या भय तुम्हें इस सत्य को पहचानने से रोक दे। तुम जीवन के जिस मोड़ पर हो वहां तुम जीत के बहुत करीब हो। अब तुम्हें उसे स्वीकार करना है, उसे अपनाना है। हर तरह के भय को त्याग दो। भविष्य का भय, परिणाम का भय या असफलता का भय याद रखो। जिसने तुम्हें अब तक जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य दिया है, वही शक्ति आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। सत्य यह है कि जिन्हें जीवन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा नहीं होती, उनके जीवन में निराशा का वास होता है। वे केवल दूसरों की उपलब्धियों को देखकर आह भरते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि जो वस्तु वे चाहते हैं उसे पाने के लिए कितना परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ भी सच्चा या स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी सभी निराशाओं को त्याग दो। तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। अब तुम वह व्यक्ति बनोगे जो अपनी उपलब्धियों को गर्व के साथ दुनिया के सामने बताएगा।
इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, वह ज्ञान, वह साधन और वह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती है। अपने जीवन का निरीक्षण करो, सही तरीके से सोचो और काम करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि यह सावन का महीना